चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिख देता हूं मैं, और इस टॉपिक से जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो हम लोग सभी आज इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज। ठीक है, तो काफी बेसिक तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं ए टू जेड यहाँ पे लिखता हूँ और फिर उसकी नंबरिंग भी करूंगा। ठीक है, कलर अलग ले लेता हूँ मैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन से। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं, अलग कलर से कर लेते हैं इसको, और अट्रैक्टिव दिखेगा आप लोग समझ में आएगा अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। आप लोगों को एग्जामिनेशन में ये सब कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको मैं ट्रिक बताऊंगा अभी क्या करना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में ऐसे लिखोगे ना तो टाइम ज्यादा लगेगा और उतने देर में आप एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट मुझे बेसिक से बताना है तो इसलिए मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको भी बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हो गया ए टू जेड जा रहा है, तो 1 से 26 जा रहे हैं। और जब हम लोग राइट हैंड साइड, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे राइट लिख देता हूँ। ठीक है, जब राइट हैंड साइड से जा रहा है तो Z को 1 कंसिडर कर रहे हैं और फिर A26 पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पे लॉजिक वाली बात क्या है, कलर थोड़ा मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। लॉजिक वाली बात ये है, आप किसी को भी ऐड कीजिए, किसी को भी ऐड कीजिए तो ये आपको 27 रिजल्ट देगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट से जा रहे राइट से जा रहे कोई भी नंबर को ऐड करो तो 27 रिजल्ट देगा। और इस कॉन्सेप्ट को हम रूल नंबर 2 में यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, बात कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा, बट आप लोग को नोट डाउन करके भी लिखना है, मतलब नोट डाउन कर लेना है, लिखना लिखना और नोट डाउन एक ही बात है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, योर लेफ्ट। अगर योर लेफ्ट की बात करते हैं इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं, फ्रॉम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। अगर योर लेफ्ट बोल रहा है तो मतलब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स ए टू जेड सीरीज की बात करें। ठीक है, अगर दिया रहेगा राइट योर राइट दिया रहेगा तो इसका मतलब हो गया राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इट मीन्स Z टू A सीरीज की बात करें तो राइट हैंड साइड है ना Z टू A, लेफ्ट हैंड साइड A टू Z। ठीक है, ये आपको लिखवा भी दिया, आप कहीं पे नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, अब क्या है दूसरी बात, सर ये जो आप बता रहे हो मतलब A टू Z, अभी आपने स्टार्टिंग में बोला है कि सर इसको लिखना नहीं है एग्जामिनेशन में, टाइम टेकिंग है, तो सर कुछ शॉर्टकट बता दीजिए इसका। तो देखिए शॉर्टकट क्या है, तो मैंने क्या करा है इसमें, थोड़ा सा मैं रब करता हूँ ये येलो वाला। मैंने क्या करा है कि इसको ना 5 के मल्टीपल्स में बांट दिया है।
कैसे बांट दिया 5 के मल्टीपल्स में, फिर से येलो ही लूंगा 5 के मल्टीपल्स मतलब ये वाला पार्ट निकल के आएगा, फिर 5 का मल्टीपल्स ये वाला पार्ट निकल के आएगा, फिर 5 का मल्टीपल्स ये वाला पार्ट निकल के आएगा, फिर 5 का मल्टीपल्स ये वाला पार्ट निकल के आएगा, फिर 5 का मल्टीपल्स ये वाला पार्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या निकल के आया, ई जे ओ टी वाई, और यहाँ पे हम लिखेंगे 5 10 15 20 एंड 25। तो जब भी आपको लेफ्ट की बात की जाएगी तो आप यही वाला ट्रिक में, ये रूल नंबर 1 ही हो गया, रूल नंबर 1, और ये ही ट्रिक यूज करोगे बजाय ए टू जेड लिखने का। अब लोग सर कैसे, अगर मैंने बोला आपको फ्रॉम लेफ्ट 10th पोजीशन पे कौन सा लेटर है, तो 10th में तो जे जे लिख दिया आपको। फ्रॉम लेफ्ट 17th पोजीशन पे कौन सा है, तो ओ आपको पता है 15th है, तो 16 17, तो 16 17 में कौन सा है, क्यू। काफी ज्यादा इजी। तो रूल नंबर 1 तो समझ में आ गया, बट रूल नंबर 2 क्या है। अगर रूल नंबर 2 आपको मतलब कि पूछा जाएगा, तो रूल नंबर 2 यहाँ पे लिख देता हूँ। रूल नंबर 2, अब देखिए रूल नंबर 1 हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, जब लेफ्ट की बात होगी, मतलब यहाँ पे 1 ही लिखता हूँ, एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पे, तो नोट डाउन कर लेना आराम से। ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट बात की जाएगी, लेफ्ट टू राइट बात की जाएगी, तो रूल नंबर 1 को फॉलो करना है। और वहां पे हम लोग क्या लिख रहे थे, ई जे ओ टी वाई, तो उसका क्या होता है 5 का मल्टीपल 5 10 15 20 25। अब रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 है जब बात की जाएगी राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, तो उस समय हम रूल नंबर 2 यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो देखो मैंने आपको बोला था ना कि जो ऐड कर रहे हैं तो 27 आ रहा है, उसको मैं रूल नंबर 2 में कॉन्सेप्ट में यूज करूंगा, तो वो 27 माइनस जो भी राइट नंबर आपको गिवन क्वेश्चन में दिया रहेगा, राइट नंबर, तो आपको मिल जाएगा लेफ्ट। अब फिर लेफ्ट नंबर मिल गया तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर देना, ई जे ओ टी वाई, मतलब जितना, अगर मान लो 18th लेफ्ट नंबर होगा ना, तो 18th वाले पोजीशन पे देख लेना 5 10 15 20 25। कैसे देखोगे, तो ओ 15 आ रहा है तो 3 आगे निकल जाएंगे, 16 17 18, तो ओ का भी 3 आगे निकलोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ओ के आगे अगर निकलोगे, एक सेकेंड, ओ के आगे 3 निकलोगे तो पी क्यू आर, तो 18th पे आ रहा है ना। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 22nd लेटर from the left of the alphabet। ठीक है, लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट 22nd, ठीक है, वही अप्लाई कर दो, ई जे ओ टी वाई, एक सेकंड, वाई पहले लिख दिया मैंने, है ना, टी वाई, टी वाई, 5 10 15 20 22। देखो 22nd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट बोल रहा है ना, ठीक है, लेफ्ट जैसे बोलेगा यही रूल अप्लाई होगा। 22nd, 22nd बोल रहा है ना, तो ये 20, तो 20 पे आपको मिल गया टी, तो 21 22, ठीक है, तो टी के बाद क्या आएगा, फटाक से देखिए, टी के बाद यू वी, देखो 22nd में भी आ गया ना, तो इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है वी, आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे फाइंड द 15th लेटर फ्रॉम
the right of the अल्फाबेट। ठीक है, राइट है तो याद रखिएगा, राइट जैसे ही बोलेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, राइट 27 माइनस राइट नंबर इक्वल्स टू लेफ्ट नंबर, और उसके बाद ई जे ओ टी वाई वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो 27 माइनस राइट नंबर कितना दे देगा 15, तो 27 माइनस 15 करोगे तो आएगा 12। ठीक है, अब उसके बाद ई जे ओ टी वाई, तो यहाँ पे हो गया 5 10 15 20 25 12 आ रहा है। तो 10 पे है जे, 11 12, तो जे के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे आइए देखते हैं आप लोग। देखिए ये पहली बार कर रहे हो ना, तो इतना मैं कर रहा हूँ, मैं तो अदरवाइज आप लोग खुद ही कर सकते हो। तो देखो जे के एल, तो देखो 12 पे क्या आ जाए, एल आ जाएगा, तो मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, एल हो गया। ठीक है, आंसर। ठीक, चलो आगे फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा पूछेगा, क्वेश्चन है फाइंड द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 12th letter from the left of the alphabet। ठीक है, इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा चलो मैं ट्रिक ही बताता हूँ इस पे। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस से फायदा है नहीं कुछ, ट्रिक ही बताता हूँ। ट्रिक क्या है, अगर लेफ्ट और लेफ्ट की बात होगी, प्लस नहीं कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट एंड लेफ्ट की बात होगी तो वहां पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, राइट एंड राइट की बात होगी तो वहां पे भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट प्लस राइट की बात होगी तो वहां पे ऐड करेंगे। राइट प्लस लेफ्ट की बात होगी तो वहां पे ऐड करेंगे। मतलब सिंपल सा फंडा, अगर सेम सेम है तो सब्ट्रैक्ट, अगर डिफरेंट है तो ऐड। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये सेम और डिफरेंट वाला फंडा कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर, तो मैं बताता हूँ। तो देखो, फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट लेफ्ट की बात हो रही है। लेफ्ट लेफ्ट की बात हो रही है मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो 12 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 7 आ जाएगा, है ना। अब ये जो 7 है, ये जो आपका आया है, वो अब दो तरीके का हो सकता है। रूल नंबर 1 लेफ्ट वाला फॉलो करें, या रूल नंबर 2 राइट वाला फॉलो करें। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये लास्ट में आपको देखना, एंड में देखना, एंड में क्या लिखा हुआ है। लेफ्ट लिखा हो तो लेफ्ट फॉलो करेंगे, राइट लिखा हो तो राइट फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है तो लेफ्ट से 7, तो ई जे ओ टी वाई, तो 5 10 15 20 25 7 हो रहा है, तो 5 ई है, तो 5 6 7 ई, ई के बाद क्या आएगा। तो देखो मैं बोल भी सकता हूँ यहाँ पे, बट एबीसीडी आपका कितना तगड़ा है वो पता करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए 7 आया था हमारा, तो वहां पे आंसर हमारा क्या आएगा, जी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि ये रिकॉर्डिंग है बोलोगे सर ही पागल है वो, है ना। तो एक्चुअली आपको कोई ऐसा फील ना हो कि आप रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हो, बस इसी के लिए, और कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर मिल गया हम लोग को। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिल जाए, लाइक लेफ्ट राइट मिल जाए सर, या राइट लेफ्ट मिल जाए, जो भी मिल जाए, है ना। तो चलिए राइट लेफ्ट वाला करते हैं पहले। क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द फिफ्थ लेटर टू द right of the 10th letter from the left
ऑफ द अल्फाबेट। ठीक है, तो फटाक से क्या ऑब्जर्व करना है, मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। फटाक से ऑब्जर्व करना है कि सर इसका कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब राइट लेफ्ट वाला बना है। तो राइट लेफ्ट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड कर दीजिए 10 + 5, तो ये क्या हो गया 15। ठीक है, तो ये 15 को हम लोग कैसे पता करेंगे कि क्या करना है। 15 आ गया ना, तो 15 से आपको वो देखना है कि आपका लास्ट में क्या है। तो फिर EJOTY, तो ये आपका साउंड आ गया 5 10 15 20 25। यहाँ तो आगे पीछे करना भी नहीं है, 15 है, 15 O है, और वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन देख लें। ठीक है, राइट राइट वाला देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द फिफ्थ लेटर टू द right of the 12th letter from the right of the alphabet। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ सबसे पहले कॉम्बिनेशन आपको देखना है, कलर चेंज कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन देखना है कि कैसा है, राइट राइट। तो राइट राइट के लिए क्या बताया था, अगर सेम सेम होगा तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 12 - 5, 12 है ना, हाँ 12, ये 5 माइनस करा 7 आया। अब 7 में क्या देखना है, राइट देखना है लेफ्ट देखना है। तो एंड वाला पार्ट हमने बोला था चेकआउट करना है, तो राइट है। तो राइट कैसे फाइंड आउट करते हैं, 27 माइनस राइट नंबर 27, तो ये कितना हो गया 20। अभी 20 आपको कहाँ से देखना है, EJOTY, 5 10 15 20 25। तो 20 है, कुछ ज्यादा आपको ज्यादा नहीं है, टी है बिल्कुल आंसर। कितना आसान था, है ना। तो एकदम बेसिक तरीके से आप लोगों को बताया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आप लोग को ज्यादा ही फायदा होगा। और फिर भी कोई क्वेश्चन में आप लोग अगर आप लोग फंसते हो या रुकते हो, समझ में नहीं आता है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू ट्रिक के साथ। टिल देन बाय बाय।